हाय गाइस, आई एम आतिफ बिन असगर और आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज़ कि इनवर्स ऑफ फंक्शन आप निकालते कैसे हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए मैं इसके जो वेरिएबल्स हैं वो मैं रिप्लेस कर दूंगा, यानी y की जगह आ जाएगा x और सिंपल x की जगह आ जाएगा y। ओके। और मैं उसके बाद y के लिए इसको कैलकुलेट कर लूँगा, जो कि बन जाएगा x माइनस 3। ये 2 डिवाइड करेंगे आप तो ये 1/2x हो जाएगा माइनस 3/2। ओके। ओके, आपको ये भी आइडिया है कि हम इस y को, जो मेरा फंक्शन होता है, उसको डिनोट करते हैं f ऑफ x से, और जो मेरा इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है उसको डिनोट करते हैं हम f प्राइम ऑफ x से। ठीक है। ये मेरे पास इन्वर्स फंक्शन है। किसका इन्वर्स फंक्शन है? ये इस वाले फंक्शन का। ये जो मेरे पास है ये फंक्शन है। ठीक है। तो पहले तो चीज़ ये जहन में रखिए। फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, हम इसकी 2-3 वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें, जब मैं x फॉर एग्जांपल 0 पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो y की मेरे पास क्या वैल्यू आती है? 2 1 ज़ार 1 और सॉरी 2 0 ज़ार 0, y 3 आता है मेरे पास। ओके। अच्छा, सिमिलरली मैं जब x 1 पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो y मेरे पास आता है 5। इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये बनेगा 0 एंड 3। ठीक है। एंड 1 एंड 5। ठीक है। आपको पता हो जो x की वैल्यूज़ होती हैं उनको डोमेन कहा जाता है, तो इसकी डोमेन है 0 और 1। ठीक है। और इसकी रेंज है 3 एंड 5। ओके। ओके, अब आप देखिएगा कि ये मेरे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। मैंने इसमें क्या करना है कि जो मैंने x की वैल्यू पुट की थी 0 और y की वैल्यू मेरे पास आई थी 3, अब मैंने x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो आप देखिएगा कि y मेरे पास 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ये इस जगह पे आपने x की वैल्यू 3 पुट करनी है, क्योंकि बेसिकली डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती हैं आपस में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने x 0 पुट किया था तो y 3 आया था। अब मुझे x 3 पुट करना है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि y मेरा 0 आएगा। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पुट किया है x इक्वल टू 3, तो ये 3/2 हो गया माइनस 3/2। ये देखिए, जब मैंने x 0 पुट किया इनवर्स 3 पुट किया फंक्शन के अंदर, तो y मेरा आया है 0। ठीक है। दोबारा देख लीजिए, नेक्स्ट जो मैंने पुट किया था, x पुट किया था 1 और y आया था मेरा 5। अब मैं x पुट करता हूँ 5 इस इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में। ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा ये 5/2 माइनस 3/2, जिसका आंसर आता है 2/2, यानी कि 1। ठीक है। तो जब मैंने x पुट किया 5, तो y क्या आया मेरे पास 1। अब जब आप इस इनवर्स ऑफ फंक्शन के आप लिखेंगे ऑर्डर पेयर, तो आप क्या लिखेंगे? देखें, 3 पुट किया तो आपके पास 0 आया। ठीक है। आपने 5 पुट किया तो 1 आया। आप देखिएगा ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है। तो पहले तो चीज़ ये जहन में रख लीजिए कि जब भी आप किसी फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं तो डोमेन और रेंज जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है। आपकी बुक में देखते हैं, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके इधर। ये देखिएगा, इंटरचेंजिंग कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। हर ऑर्डर पेयर जो है उसका जो आपका डोमेन और रेंज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाया करेंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन जो इसके अंदर लिखी हुई है वो ये लास्ट वाली लाइन आप देखिएगा, द लाइन्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। द क्वालिटी ऑफ सिमेट्री इज true not only about a linear n function but its inverse, but it's also true about any function of a higher degree and inverse y। देखिए, वो ये कह रहा है आपको। अभी हम चलते हैं अपने एक सॉफ्टवेयर की तरफ। ये देखिएगा आप,
ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखें, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ y इक्वल टू, अभी जो हमने किया है 2x प्लस 3, मेरे पास ये लाइन आ गई है। ओके, इसका इन्वर्स अगर आपको याद हो तो मेरे पास था y इक्वल टू हाफ था, हाफ ऑफ x, तो इसको मैं 0.5x लिख देता हूँ, और माइनस था 3/2 यानी कि 1.5। ये जो ब्लू लाइन है मेरे पास, ये इसका इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है, और रेड लाइन जो है मेरे पास वो फंक्शन है मेरा। अब वो ये कह रहा है कि ये जो कोई भी फंक्शन हो, ये सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी फंक्शन हो और उसका इन्वर्स हो, ठीक है, वो हमेशा जो फंक्शन है और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है उसकी जो लाइंस हैं वो सिमेट्रिकल रहती है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स की लाइन। ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर की लाइन, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ओरिजिन में से देखिएगा पास हो रही है। वो ये कह रहा है कि जो फंक्शन है आपका, जो रेड कलर की लाइन है, और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है जो कि ब्लू कलर की लाइन है, ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए नहीं, ये किसी भी फंक्शन के लिए सिमेट्रिकल होंगी अराउंड किसके, y इक्वल टू एक्स के। अच्छा, मैं आपको इसकी रीज़न समझा देता हूँ। ये रीज़न जो है हम एक और फंक्शन देते हैं, उससे आपको ज़्यादा इजीली क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, मैं ये बनाता हूँ y इक्वल टू क्यूब, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। आप देखिए इसका इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या बनेगा, इसका इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन बनेगा 1/3, x की पावर 1/3, ठीक है। अब मैं आपको, हम फंक्शन बनाते हैं y इक्वल टू एक्स का, ये देखिए, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर पता लग रहा होगा कि ये जो रेड कलर की लाइन है ये y इक्वल टू एक्स की है, जो ब्लू कलर की लाइन है वो फंक्शन की है, और ब्लैक कलर की इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की है। आप देखिए ब्लू और ब्लैक लाइन जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है अराउंड रेड लाइन के, जो कि रेड लाइन y इक्वल टू एक्स की है। अच्छा, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप देखिए, अगर मैं फंक्शन के ऊपर ही, ये आपको नज़र आ रहा है ना, देखिए ये दोनों इन्वर्स फंक्शन है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं इधर ही इसका इन्वर्स लगाता हूँ, ठीक है, मैं इधर ही फंक्शन का इन्वर्स लगाता हूँ। आप देखिए ये लाइन खुद ब खुद सीधी हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अभी मैं कैंसिल करता हूँ, तो ये y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब का फंक्शन देखें कैसे है, आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू लाइन, ठीक है। मैं यहीं पे इसका इन्वर्स लगाता हूँ 1/3, ये देखिए लाइन स्ट्रेट हो गई है, y इक्वल टू एक्स बन गई है। उसकी रीज़न ये है कि जो फंक्शन होता है और इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता है वो इमेज होता है, वो अगर आप एक ही जगह लिखेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाकी क्या बच जाएगा, सिंपल आपके पास y इक्वल टू एक्स। तो ये जो आपके पास लास्ट लाइन लिखी हुई है इसके अंदर आपकी बुक में कि लाइंस, ये दो, एक फंक्शन की लाइन है और आई डैश इसने बताया हुआ है कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की लाइन है, आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। मैंने आपको भी बताया था कि दोनों सिमेट्रिक होंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। दिस क्वालिटी ऑफ सिमेट्री इज ट्रू नॉट ओनली अबाउट अ लीनियर एन फंक्शन। ये जो अभी हमने जितने भी फंक्शन बनाए हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3, आपको पता है कि लीनियर फंक्शन होते हैं। वो कह रहे हैं खाली इसके लिए वैलिड नहीं है या इसके इन्वर्स के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि कोई भी फंक्शन हायर डिग्री का भी हो और उसका इन्वर्स हो उसके लिए भी वैलिड है। उसकी रीज़न ये है, कोई भी जो फंक्शन होता है उसका जब आप इन्वर्स लेते हैं तो वो मिरर इमेज होता है, तो वो ज़ाहिर है y इक्वल टू एक्स के अराउंड क्या होगा, हाफ जो है मिरर इधर होगा, हाफ मिरर इधर होगा, ठीक है। और अगर आप एक ही जगह उसको इकट्ठे करेंगे तो दोनों जो फंक्शन और इन्वर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास सिंपल y इक्वल टू एक्स रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।